है, ये सब थ्योरम नहीं है, प्रॉब्लम ही समझो। प्रूव दैट an analytic function with constant, कोई पूछा था उस दिन, constant, तो prove that an analytic function with constant modulus is constant। प्रॉब्लम है, इसका मतलब अगर किसी फंक्शन का एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस, मॉडुलस मींस वही मैग्नीट्यूड या मॉडुलस जो कहा, तो ये तुम्हारे पास मॉडुलस अगर कांस्टेंट है तो निश्चित रूप से फंक्शन एफ जेड खुद कांस्टेंट होगा। यही तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही कह रहा है कि अगर किसी का ये एफ जेड एनालिटिक है, एफ जेड क्या है तुम्हारा, एनालिटिक है, एफ जेड एनालिटिक है, देन अगर फंक्शन मॉडुलस ऑफ एफ एक्स इज कांस्टेंट देन एफ जेड मस्ट बी कांस्टेंट। यही क्वेश्चन है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, प्रूफ करते हैं। मैथमेटिकल है, कोई लैंग्वेज वगैरह नहीं है, मैथमेटिकल है टोटल। तो प्रूफ, let W is equal to Fz is equal to U xy plus I Vxy be an analytic function in the domain of Fz। Fz को डोमेन में मान लिया, फंक्शन Fz क्या है, एनालिटिक है मान लिया। सच दैट, इस तरह से है कि मॉडुलस ऑफ Fz इज इक्वल टू कांस्टेंट, that Fz be an analytic function in the domain of Fz such that modulus of Fz is constant, then we have to prove that Fz is constant। Fz को भी हम constant बताएंगे, प्रूफ करेंगे। Now if z is equal to u plus iv is equal to now implies modulus of Fz is equal to modulus of u plus iv is equal to under root u square plus v square। तो modulus of Fz is equal to under root u square plus v square is constant दिया हुआ है, is equal to constant is equal to k से माना कि ये constant क्या है, k है, मान लिया। तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर का अंडर रूट बराबर जब k मान लिया तब u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। ट्वाइस u del u by del x प्लस ट्वाइस v del v by del x इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट क्या, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, ये किया हमने यहाँ पर, तो 2 तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास आएगा u del u by del x प्लस v del v by del x इज इक्वल टू 0। एक नंबर रिजल्ट आया। सिमिलरली डिफरेंशिएटिंग partially with respect to y we get क्या होगा, ट्वाइस v del u by del y
प्लस ट्वाइस भी डेल v बाय डेल y इज ऑल्सो इक्वल टू 0। क्योंकि इसको x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट या y के, ये चूंकि कांस्टेंट है तो 0 आएगा ही तुम्हारे पास। फिर हो गया v ना u डेल u बाय डेल y प्लस v डेल v बाय डेल y इज इक्वल टू 0। सिंस हमारे पास तो सपोजिशन है ही कि भाई u एंड v आर डेल u बाय डेल x, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ u एंड v आर कंटीन्यूअस, ये हमारा सपोज किया रहता है हम लोगों का। तो यहाँ पर कंटीन्यूअस है, ux और vx सभी एग्जिस्ट कर रहा है, तभी एग्जिस्ट करेगा तभी इसका वैल्यू बता सकते हैं। तो सिंस fz इज इक्वल टू u प्लस iv इज एनालिटिक इन इट्स डोमेन, जब डोमेन में एनालिटिक हो गया हेंस क्या होगा, हेंस उसी रीमान इक्वेशंस विल बी सेटिस्फाइड, उसी रीमान इक्वेशन जरूर सेटिस्फाइड होगा। देयरफॉर डेल u बाय डेल x इज इक्वल टू डेल v बाय डेल y एंड डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल v बाय डेल x। तो हमारे पास now using 3 in 2, क्योंकि ये तो x के रिस्पेक्ट में है ही 1 वाला और ये y के रिस्पेक्ट में, और y को हम x में बदलना चाहते हैं ताकि दोनों मिलाकर कुछ ना कुछ रिजल्ट निकाल सकें। तो x में रहने दो उसको, और इस y के रिस्पेक्ट को v में x में बदलेंगे हम लोग। तो फॉर यूजिंग 3, इस 3 को यूज करते हैं किसमें, 2 में। यूजिंग 3 इन 2 वी गेट, देखो u डेल u बाय डेल y, here डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल v बाय डेल x, और प्लस v डेल v बाय डेल y, here is del v by del y is equal to del u by del x is equal to 0। तो है ही तुम्हारा। तो v या रखते हैं, चलो v del u by del x minus u del v by del x is equal to 0। This one is 4, 1 2 3 4। अब देखो x के रिस्पेक्ट में दोनों जगह डेरिवेटिव हो गया, 1 में भी और 4 में भी। स्क्वायरिंग 1 and 4 and adding we get, उसको स्क्वायर करो, u डेल u बाई डेल x प्लस v डेल v बाई डेल x का होल स्क्वायर प्लस v डेल u बाय डेल x माइनस u डेल v बाय डेल x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तुरंत रिजल्ट लाएंगे। इसको तो यूज कर ही लिए हैं इसलिए नो प्रॉब्लम, 1 और 2 दोनों को, हाँ, और 3 को भी यूज कर लिए, 4 में आ गया स्क्वायरिंग एंड एडिंग किया 1 और 4 को। अब देखो स्क्वायरिंग एडिंग करने के बाद रिजल्ट क्या आता है। ये डेल u बाय डेल x, डेल u बाय डेल x u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डेल u बाय डेल x का होल स्क्वायर, डेल u बाय डेल x, देखो v स्क्वायर u स्क्वायर, इसके मतलब v स्क्वायर u स्क्वायर, ये हो गया डेल v बाय डेल x का स्क्वायर, या डेल u माइनस रहे प्लस रहे, होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो आएगा डेल v बाय डेल x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कॉमन, डेल यू बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वी बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। कांस्टेंट क्या? जीरो। अभी तो जीरो चल रहा है। इसका वैल्यू के स्क्वायर था, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। देखो पहले रिजल्ट आया हुआ है हमारा के स्क्वायर, ये हुआ यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। लेकिन के को तो हम जीरो कर नहीं सकते, हो तो तुम्हारा ये है फंक्शन के मॉडुलस का स्क्वायर है, इसलिए जीरो कर नहीं सकते हैं। जब जीरो नहीं कर सकते हो तब क्या कर सकते हो? निश्चित रूप से यू एक्स का स्क्वायर प्लस वी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो होगा। और जब कोई दो ये यू एक्स का जो भी वैल्यू जो स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव होगा, वी एक्स का वैल्यू जो भी जब स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव होगा। तो यू एक्स स्क्वायर अलग से जीरो, वी एक्स का स्क्वायर अलग से जीरो। इसका मतलब यू एक्स अलग से जीरो और वी एक्स अलग से जीरो। इसका मतलब डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड डेल वी बाय डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो। इम्प्लाइज डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाय डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस आई जीरो इज इक्वल टू जीरो। इस तरफ आते हैं, देखो तो डेल बाय डेल एक्स यू प्लस आई भी इज इक्वल टू जीरो। डेल यू बाय डेल एक्स डेल बाय डेल एक्स, तो यू प्लस आई भी हो गया, यू प्लस ये क्या है? डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो। निश्चित तुम जानते हो कि डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स बराबर डी डब्ल्यू बाय डी जेड इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हो गया? एफ डैश जेड बराबर जीरो। डी डब्ल्यू बाय डी जेड ही तो एफ डैश जेड होता था, वो जीरो हो गया। और जब एफ डैश जेड जीरो, इसके मतलब क्या हुआ? निश्चित रूप से फंक्शन एफ जेड का वैल्यू कांस्टेंट रहा होगा, तब ना उसका डेरिवेटिव जीरो हुआ होगा, जीरो। इसका मतलब एफ जेड इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो क्या हुआ? फंक्शन को का मॉडुलस कांस्टेंट लेकर शुरू किए थे, अब फंक्शन को खुद हम लोग कांस्टेंट बता दिए। प्रूफ हो गया तुम्हारा।